Good morning, guys. Welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about the childhood and growing up B.Ed first year exam which come into the 2026 2026 में चाइल्डहुड ग्रोइंग अप के ऊपर जो इस बार का क्वेश्चन पेपर आया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, मतलब इसमें जितने पार्ट्स होते हैं वो आपको सब अटैम्प्ट करने पड़ेंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो था इस बार वो था कि आपको लर्नर की लाइफ के अंदर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो था वो इस बार ये आया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी पर्सन टू पर्सन जो वैरायटी होती है, जो डिफरेंस होते हैं उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन इस बार आया था वो था कि कॉन्सेप्ट आपको लर्निंग की क्या बतानी है, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने और कॉन्सेप्ट बताने। ठीक है, कि लर्निंग प्रोसेस के पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी। फोर्थ क्वेश्चन थी कि जो एडोलसेंस बच्चे होते हैं यानी जो 10 से लेके 19 ईयर के बच्चे होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, उसके बारे में आपको बताना है कि उनके अंदर क्या क्या बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम यूनिट 1 के ऊपर जाते हैं। यूनिट 1 जो है इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना पड़ता है एंड ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था इस बार 2026 में वो था कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स बताने एंड कॉन्सेप्ट्स बताने हैं एंड आपको फैक्टर्स बताने हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो इस बार आया हुआ था वो था कि आपको इक्वेशन फिजियो साइको थ्योरी बतानी है, मतलब ये थ्योरी दे रखी है बहुत सारी जिसमें से ये इक्वेशन वाली थ्योरी आई हुई थी। ठीक है, डेवलपमेंट की, और इसकी इम्प्लीकेशंस बतानी है एजुकेशन फील्ड्स में क्या क्या होती है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। यूनिट नंबर जो 2 है उसके अंदर जो क्वेश्चन आया है फर्स्ट वो है कि आपको बताना है कि स्लो लर्नर्स क्या होते हैं, स्लो लर्नर के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, किसको हम स्लो लर्नर मानेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो उसका जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें बोला गया कि क्या क्या एजुकेशनल प्रोग्राम आप सजेस्ट कर सकते हो ऐसे पर्सन की लाइफ में, ऐसे बच्चों की लाइफ में जो कि स्लो लर्नर है। ठीक है, आपको डिटेल में बताना है। 8 मार्क्स मतलब पूरा 16 मार्क्स का था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि आप पर्सनैलिटी से क्या समझते हैं। ठीक है, ये 4 मार्क्स में बताने की पर्सनैलिटी क्या होती है और आपको फैक्टर्स बताने जो कि पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं किसी की भी। ठीक है, ये 12 मार्क्स का है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 3 थी इसमें ये बहुत फेमस थ्योरी है और ये बार बार रिपीट मोड पे आती है तो ये तो पढ़नी ही है। ठीक है, कि पैल्वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसमें 3-4 थ्योरी दे रखी है। ठीक है, तो उसमें से हर बार एक थ्योरी तो आती ही आती है। ठीक है, तो इस बार जो आई थी वो पैल्वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग थी जो कि डॉग के ऊपर की गई थी। ठीक है, और इसका आपको यूटिलाइजेशन बताना है कि इस थ्योरी की जो नॉलेज है उसका एक टीचर कैसे यूटिलाइज कर सकता है अपनी लर्निंग्स में या बच्चों को सिखाने में और अपनी टीचिंग मेथड में। ठीक है, उसको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट जो यूनिट नंबर 3 से नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि कॉन्सेप्ट बताओ और यूजेस बताओ कंस्ट्रक्टिज्म के। ठीक है, और जो उसका सेकंड पार्ट था वो था कि एक टीचर जो है उसका रोल बताना है टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशंस पे, क्या रोल होता है एक टीचर का। उसके बाद हम 4th यूनिट पे आ जाते हैं। 4th यूनिट के बारे में जो क्वेश्चन आए थे 4th यूनिट से वो था कि आपको एडोलसेंस स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए आप एडोलसेंस में 2 क्वेश्चन आ गए, एक पहले 4th मार्क्स में आया था और एक यहाँ पे दोबारा से आ गया। ठीक है, एडोलसेंस स्ट्रेस के बारे में बताना और एक टीचर स्ट्रेस में कैसे हेल्प कर सकता है ऐसे बच्चों की जो कि एडोलसेंट है तो उनकी कैसे हेल्प कर सकता है टीचर। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन आया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये 4 मार्क्स में है। ठीक है, 4 मार्क्स में ग्लोबलाइजेशन बताना है, 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंस बतानी है और 4 मार्क्स में बताना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बच्चे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, एडोलसेंट बच्चे के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताई। तो ये था B.Ed का फर्स्ट ईयर का 2026 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर। लिखने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर encourage मी। थैंक यू एवरीवन।